दोस्तों इससे पहले कि हम खबर पर जाएं, उससे पहले दोस्तों आज जो विज्ञापन बिहार के तमाम अखबारों में, जो प्रमुख अखबार है, दैनिक जागरण कहिए, भास्कर कहिए, प्रभात खबर कहिए, हिंदुस्तान कहिए, सभी में छपा है। सुबह सवेरे हमारी नींद खुली, हमने पहले अखबार देखा तो देखिए दोस्तों, फ्रंट पेज की जरा आप तस्वीर देखिए और इस पर एक बड़ा विज्ञापन छपा है नीतीश कुमार को लेकर, और यही हमारा सवाल भी है आज का। देखिए जो विज्ञापन छपा है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार की बिहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार, शिक्षक नियुक्ति तृतीय चरण, 51,389 शिक्षक, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, मुख्य अतिथि श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। इसके साथ जो दो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार। अब दोस्तों देखिए, खबर हमारा कुछ और है, खबर पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे भी रिलेट कर लेते हैं। आप इस पर कितना सहमत होते हैं? तेजस्वी यादव 17 महीनों की बात करते हैं, बीपीएससी TRE 1, बीपीएससी TRE 2 और बीपीएससी TRE 3 है। मुझे याद है बीपीएससी TRE 1 में करीब 1,20,000 के आसपास नियुक्तियां हुई थी। तो जिस 5 लाख रोजगार की बात तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं, क्या वो तेजस्वी यादव का था या नीतीश कुमार का था? क्योंकि अखबार तो छाप रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। चलिए इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अब आते हैं खबर पर। नीतीश कुमार पर ही चर्चा हम करने आए हैं दोस्तों। नीतीश कुमार, क्या हो गया है नीतीश कुमार को? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की उनकी हरकत दिखती है, सामान्य घटना तो बिहार में नहीं घट रही है, ये आप मान कर चलिए। कल रविशंकर प्रसाद के यहाँ होली मिलन समारोह था। अब वहां पहुंचते हैं हमारे सीएम साहब तो पैर छूने का प्रयास करने लगते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि भाई बीते अगर हम 2-2.5 सालों को में देखें नीतीश कुमार की गतिविधियों को, तो कम से कम 10 से 15 बार तो ऐसा इंसिडेंट, मिनिमम कम से कम 10 से 15 बार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जब नीतीश कुमार किसी न किसी का पैर छूते हुए नजर आए। कभी आर.के. सिन्हा का पैर छुए, कभी चित्रगुप्त पूजा का जो कार्यक्रम था उसमें, कभी नरेंद्र मोदी का, कभी किसी का, अब कल रविशंकर प्रसाद का पैर छू लिए। तो भाई ये पैर छूने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार क्या इस बात को भूल जाते हैं कि वे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के सर्वासर्वी हैं? आखिर पैर क्यों छूते हैं? और भी कई तरह के उनके मतलब जो सामान्य घटना नहीं है, हम इसे एबनॉर्मल कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए अशोक चौधरी के यहाँ पहुंचे थे पुण्यतिथि में उनके पिता के, और वहां पर फूल जो है वो अशोक चौधरी पर फेंकने लगते हैं। तो इस तरह की घटना जो है वो बार बार घटती है, और जो नेता के साथ ये घटना घटती है वो पका जाते हैं, सक पका जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आप समझिए, नीतीश कुमार जो है मतलब ये तो पैर छूने वाला कार्यक्रम चलते ही रहता है, इन दिनों बड़े स्पीड में रहते हैं। बिहार में कहते हैं बड़ा बाई में बड़ा, मतलब बहुत तेजी में रहते हैं। देखिए ना, अभी जीतन राम मांझी का दलित समागम हुआ था, उसमें जब वो पहुंचे थे तो 18 सेकंड में भाषण देकर वहां से भाग गए, मतलब वहां से निकल गए। अभी कल की घटना देखिए, कल महिला दिवस था 8 मार्च को, और कल जदयू कार्यालय में 55 सेकंड का भाषण दिए हैं सीएम साहब, और उसमें भी अपनी पार्टी के महिला अध्यक्ष का नाम तक वो भूल गए। संजय झा को याद दिलाना पड़ा। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे दोस्तों तो हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सबका नमन, आप सबका अभिनंदन आज यहाँ पार्टी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और कल ही हमको बताया, हमने कहा है पहले तो आते ही थे, तो आज हम आए, बहुत अच्छा है। चूंकि हमको आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है, और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आइए, अब इनको हम अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अब ये पूरा करिएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है, महिला की अध्यक्ष है। अब आप समझिए कि आखिरकार हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसी घटना घट रही है कि नीतीश कुमार, देखिए ये वो सीएम नहीं है जिन सीएम को जानता है बिहार, ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिन्होंने राज्यसभा लोकसभा में कभी मतलब परचम लहराया था। ये वो नीतीश कुमार नहीं है जो 2005 से 2010 के बीच विकास का एक धारा बहा दिए थे।
ये कोई और नीतीश कुमार है। अब इसको लेकर ही बार बार ये सवाल प्रशांत किशोर भी उठाते हैं, बार बार ये सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव भी उठाते हैं, बार बार ये सवाल कभी चिराग पासवान भी उठाया करते थे कि हमारे सीएम साहब जो है क्या उनका स्वास्थ्य सही है, चीजों को भूल जा रहे हैं, सामान्य घटना नहीं घट रही है। भाई पैर छूना रविशंकर प्रसाद उम्र में कम है उनसे, मतलब किसी भी दृष्टिकोण से, अगर उम्र में ज्यादा ही होते तो समझ में आता कि चलो बड़े हैं तो पैर छू लिए, संस्कार, लेकिन ये संस्कार अचानक 2 साल में कहां से निकल कर सामने आया, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जो एक आम धारणा बिहार में बन रही है, हम भी घूमते फिरते रहते हैं, लोगों से बातचीत होते रहती है, इस बार बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, और सी वोटर उसी की तरफ इशारा कर रहा था, सी वोटर उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था। अब देखिए, जो इंटरनल एजेंसियां जो बिहार में सर्वे कर रही हैं, चुनाव के पहले जो राजनीतिक पार्टियां सर्वे कराती हैं, उससे जो बातें निकल कर आ रही हैं, एक बात आप जान लीजिए, जो 18 से 30 साल का वोटर है, 32 साल का वोटर है, आप कह लीजिए 35 साल तक का जो वोटर है, मतलब जो युवा तबका है, फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 35 साल तक का जो वोटर है, वो इस बार नीतीश कुमार को वोट नहीं करने जा रहा। और नीतीश कुमार इसीलिए बीजेपी हो अगर उसके साथ रहते हैं तो, या आरजेडी हो अगर उसके साथ रहते हैं तो, दोनों स्थिति में वो लायबिलिटी ही बनेंगे। मतलब होता है ना कि एसेट एंड लायबिलिटी, एक होता है जो किसी के साथ जाए तो उसे फायदा पहुंचाएगा, उसे एसेट कहते हैं, और एक होता है जो किसी के साथ रहेगा तो उस पर बोझ बन सकता है या उसे हानि कर सकता है। मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है लायबिलिटी। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वही लायबिलिटी बनने जा रहे हैं। एक बार एक समय बिहार में लंबे समय तक वो काल चला जब नीतीश कुमार वो तराजू के वो पहलू हुआ करते थे जो दोनों को बराबर करते थे, या जिधर मूव करते थे वो पलड़ा भारी हो जाता था। लेकिन आज नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि वो जिधर बैठेंगे उधर हल्का हो जाएगा तराजू। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुविधा में है। देखिए, विधानसभा में भी आपको याद होगा दोस्तों, नीतीश कुमार ने राजद की एक महिला एमएलसी के ऊपर क्या बात उन्होंने कह दिया था कि पति डूबकर मर गया तो वाइफ को, मतलब इस तरह की बातें जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या छवि रच रहे हैं पार्टी की और बिहार की और अपने गठबंधन की। आपको याद होगा प्रजनन पर उन्होंने जो बातें कही थी, पूरे देश में विवाद हो गया था, फिर हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगे। तो ये सब सामान्य घटना नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा निगेटिव फीडबैक एनडीए को लेकर जो है वो निकल कर अब सामने आ रहा है। छोड़िए मुद्दे, छोड़िए रोजगार, एक मतलब होता है ना कि एक आम छवि जो होती है नेता की, उससे पूरी पार्टी प्रभावित होती है। और इस बार नीतीश कुमार जिसके साथ रहने जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, कभी कभी चर्चा होती है कि वो आरजेडी में जा सकते हैं, तो जिधर भी जाएंगे उधर चौतरफा नुकसान ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिहार के युवा तबका ने ये बात क्लियर कर दिया है, जो 18 से 35 के वोटर है, कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए चेहरा बदलना है। देखिए, मैं उबाऊ चेहरा का जिक्र करता हूँ कि उबाऊ चेहरा हो चुके हैं नीतीश कुमार। सी वोटर में मैं यशवंत देशमुख का ये इंटरव्यू देख रहा था, नेशनल चैनल पे वो दे रहे थे, लाइव डिबेट में जुड़े हुए थे। उन्होंने ही नीतीश कुमार को उबाऊ चेहरा कहा था कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को उबाऊ चेहरा कहती है। तो भले ही अखबारों में बड़ा बड़ा आप ऐड देते रहिए कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन दोस्तों बिहार के युवाओं में गुस्सा है। बिहार का युवा बदलाव चाह रहा है। जिस तरह नीतीश कुमार हर बार, देखिए लगता है कि वो रटा रटाए बात करते हैं, रिपीटेड स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हर बार कहीं भी चले जाए हमने सब कर दिया, 2005 के पहले कुछ नहीं था, ये था वो था, 2-4-5 लाइन है इसको वो रट चुके हैं, और उसी लाइन को हर जगह वो रिपीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो बिहार का जो युवा तबका है वो अब ये सुनना नहीं चाह रहा है। हो सकता है कि हमारे पिताजी का जो जनरेशन रहा हो, जिसने 2005 में एक नया बिहार बनते देखा हो, लेकिन उनका क्या, जिनका जन्म ही 2005 में हुआ, जिनका जन्म ही 2004 में हुआ, 2003 में हुआ, वो युवा तबका जो आज 18 साल, 21 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल का हो रहा है, उसे अब ये नीतीश कुमार नहीं चाहिए जो नीतीश कुमार दिख रहे हैं। और दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं, सी वोटर ने कह दिया इस बात को। जो यहाँ पर इंटरनल एजेंसी सर्वे करा रही है वो इस बात को कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन चुनाव लड़ेगा उसे नुकसान होगा। ये छोड़ दीजिए कि बीजेपी नीतीश के साथ लड़ेगी तो क्या होगा, नीतीश जिसके साथ लड़ेंगे उस गठबंधन को नुकसान होगा। तो अखबारों में विज्ञापन भले छपते रहे, लेकिन बिहार का युवा बहुत भड़का हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है या तो अपना आपा खो चुके हैं। देखिए, ये कैमरे पर इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घटनाएं इस तरह से घटते दिख रही है। कब तक छिपाइएगा, कब तक इस बात को आप छुपाते रहिएगा कि अब निशांत जाकर कहते हैं कि पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर ये स्थिति स्वस्थ, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है, तो फिर 2 साल पहले नीतीश कुमार क्या थे? नीतीश कुमार को मैं क्या, पूरा बिहार चाणक्य मानता था।
क्योंकि नीतीश कुमार में वो कैपेबिलिटी थी, वो क्षमता थी नीतीश कुमार में। तो भले ही उनकी पार्टी के नेता लोग कह सकते हैं मैं ना जदयू का प्रवक्ता हूं, ना जदयू का नेता हूं, ना जदयू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक पत्रकार होने के नाते, और कई सीनियर जर्नलिस्ट अब कैमरे पर इस बात को कह रहे हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां दिख रही हैं, उनका जो कार्य प्रणाली है, आते हैं स्पीड में, कुछ बोलते हैं और निकल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, मतलब अजीबोगरीब तरह के दृश्य जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बिहार बदलाव मांग रहा है, एक नया चेहरा मांग रहा है, एक ऐसा चेहरा जिस पर विश्वास किया जा सके। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, हमने जो सवाल पूछा था वीडियो की शुरुआत में, उस पर भी और हमारे इस छोटे से एनालिसिस पर भी कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।